स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी 5 ही चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। जब भी पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि अच्छा मनीष भैया, आईएएस के लिए सबसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है। ओके। कुछ पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आर्किटेक्चर करना है, बच्चे को आर्किटेक्ट बनाना है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया है। कुछ पूछते हैं कि आईआईटी के लिए, कोई मेडिकल के लिए, कोई अदर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, कुछ आर्ट्स के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि अच्छा आईएएस के लिए बताओ, जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा बच्चा किस में ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज किस में कर रहा है, तो नहीं 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 अभी तो छठी क्लास में है, लेकिन हम उसको आईएएस बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पेरेंट्स से कि भाई आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेजने से पहले एक बार थोड़ा सा सोचें, ठहरें। केवल लीक पीटने का या केवल उसने भेजा इसके लिए ही मुझे भेजना है, वैसा ना करें। अदरवाइज कभी कभार रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, बच्चे का पूरा करियर भी चौपट हो जाएगा और हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाएं। देखो, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कुछ एक बातों की, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, सबको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा कि 10 ऐसी चीजें, यस 10 ऐसी चीजें जो कि पेरेंट्स को कोचिंग भेजने से पहले, किसी भी चीज की कोचिंग हो, कहीं भी भेजना हो, कोचिंग का कोई भी नाम हो, किसी भी फील्ड का हो, कितना अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, लेकिन कोचिंग जहाँ पे शब्द आता है, भले ही वो स्पोर्ट्स की कोचिंग है, भले ही वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग है, तो उससे पहले पेरेंट्स को 10 कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, ऐसे अभी कोटा एकदम लाइमलाइट में है, कोटा में सुसाइड्स लाइमलाइट में है, और हर दिन, ऑलमोस्ट हर डे, कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी कारण से या तो सुसाइड कर रहा है एंड या सुसाइड के अटेम्प्ट्स कर रहा है। एंड अनबिलीवेबल नंबर ऑफ बच्चों के दिमाग में, यस आई एम रिपीटिंग, अनबिलीवेबल नंबर ऑफ बच्चों के दिमाग में सुसाइड्स के थॉट वहां पे आते रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू मच एंड सीट्स आर टू लेस, एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पेरेंट्स ने वहां पे बच्चों को भेज दिया है। एंड दूसरा ये भी रहता है कि हम ये बोलते हैं कि जैसे एक जनरल टेंडेंसी आती है कोचिंग वालों के बारे में कि कोचिंग वाले तो दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हम ही खरीदने जाते हैं, हम हमारे बच्चे को वहाँ पे छोड़ के आते हैं। या बोलते हैं कि कोचिंग वाले जहर है, कोचिंग वाले तो एकदम जहर भर देते हैं, लेकिन हम जाकर पीते हैं। हम हमारे बच्चे को बोलते हैं कि ये जहर पियो। कोचिंग व्यापार है, लेकिन ग्राहक आप बन के गए हो। या कोचिंग में दबाव है, प्रेशर है, लेकिन हमने ही चूज किया है। सो हमें हमारी जो गलती बोल सकते हैं, फियर बोल सकते हैं, वो स्वीकार करना होगा। एंड इन 10 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे को कोचिंग में भेजने से पहले। नंबर 1 है फिटमेंट एनालिसिस, यस, जो कि मेरा सबसे फेवरेट भी रहता है। एंड इसका मतलब यह है कि हर बच्चा हर चीज के लिए सक्षम नहीं होता, लेकिन हर बच्चा किसी न किसी एक या दो चीज के लिए सक्षम होता है। हमारी ये मीन्स की कोशिश रहनी चाहिए, हमारी इच्छा रहनी चाहिए, हमारा ये प्रयास ये रहना चाहिए कि वो किस चीज के लिए फिट है, वो चीज हम पता करें, ताकि हम उससे रिलेटेड कोचिंग में या उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है उसमें उसको भेज सकें। ना कि किसी फ्रेंड के कहने से, कि पड़ोसी के कहने से, या कि भी अभी इसका भाव ज़्यादा चल रहा है और इसमें नौकरियां ज़्यादा चल रही है उसके कहने से। तो वो कारण नहीं होना चाहिए। नंबर 1 इज फिटमेंट एनालिसिस। उस बच्चे का जो ब्रेन मैपिंग है, उस बच्चे का जो दिमाग है, उस बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है, उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, वो किस करियर के लिए फिट है, तो अकॉर्डिंगली हमें भेजना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि नोट इन टू अर्ली एज। पेरेंट्स 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में बच्चे को कोचिंग में भेजने लगते हैं। फोटो देख के समझ आ गया होगा कि मैंने ये फोटो क्यों लगाई है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब से वो प्लानिंग करने लगती है कि भाई मेरे बेटे को तो मैं साइंटिस्ट बनाऊंगी, या मेरे बेटी को मैं मॉडल बनाऊंगी, फैशन डिजाइनिंग में डालूंगी। सो टू अर्ली प्लानिंग इज डेंजरस। सो इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। प्लानिंग का जो सही टाइम है वो लगभग 9th 10th 11th के आसपास।
तीसरा जो चीज है, लिसन हिम और हर अटेंटिवली। जनरली हम पेरेंट्स के दिमाग में या समाज के दिमाग में एक चीज है कि भाई बच्चा है, इसको क्या पता, हमें डिसाइड करने दो। सो ऐसा नहीं है। हमें उस बच्चे की, जो वो बोल रहा है कि उसकी इच्छा किस फील्ड में जाने की है, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसको अभी नहीं जाना, 1 साल बाद जाना है, इस कॉलेज से करने की उसकी इच्छा है, उसने भी रिसर्च किया होगा, इंटरनेट का ज़माना है, उसने भी देखा होगा। सो उसकी बात को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। एकदम नकार देने की कि ये तो बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, प्रायर एक्सपोजर इज मस्ट। देखिए, किसी भी, जब बच्चा घर छोड़ के जाएगा, भले वो 11th में जाए कि 9th में जाए कि कॉलेज के दौरान जाए, एक बार सेपरेशन एंजाइटी, होम सिकनेस, ये सब कुछ होता है। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा उसको प्रायर एक्सपोजर, यानी कि कहीं 10 दिन का कुछ कोर्स हो रहा है वहाँ पे भेजा, कहीं एक्सपोजर के लिए कोई इवेंट है वहाँ पे भेज दिया। जैसे आपको ये लग रहा है कि उसको मेडिकल में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहिए, तो इन फील्ड का छोटा छोटा 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का एक एक्सपोजर टाइप का उसका होना चाहिए। जो ऑलरेडी उस फील्ड में है उससे मिले, जो वो इंस्टीट्यूट है उसमें गए, जो उनको काम क्या करना होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सपोजर लिया, तो उससे बच्चे को ये आइडिया लगेगा कि यस, ये मेरे को करना है कि नहीं करना। सो दिस इज प्रायर एक्सपोजर। जैसे अपने सामान्य बात करते हैं, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो ट्रायल रूम होता है, वहाँ पे जाके हम ट्राई करते हैं और ऐसा लगता है कि यस, दिस इज फिट, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, कंफर्टेबल है, सो हम उसको परचेज करते हैं। तो सेम शुड बी फॉर करियर। सो दिस इज द प्रायर एक्सपोजर। वेरी इंपॉर्टेंट इशू नंबर 5, नो ईगो इशू इन चेंजिंग द सब्जेक्ट और स्ट्रीम। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अनजाने में, प्रेशर में, रिलेटिव के कहने पर, पड़ोसी के कहने पर, एक ड्रीम स्टेट में या ब्ला 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 कारणों की वजह से कुछ एक ऐसा स्ट्रीम या सब्जेक्ट बच्चे को सिलेक्ट करवा देते हैं और बाद में वो उसे कोप अप नहीं होता। लेकिन उनके दिमाग में इस चीज़ की भी एक बार दिला दिया तो अब क्या बदलना, अब तो कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो विद इन 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ के अंदर पता लग जाएगा कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सब्जेक्ट स्विच करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपका 1 साल वेस्ट भी होता है तो कोई बात नहीं, पूरी लाइफ का सवाल है। सो नो ईगो इश्यूज। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भी कौन क्या कहेगा। इसको पहले तो आपने डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल दिलाया था और अब इससे हुआ नहीं, तो अब इसको एक्स स्ट्रीम में डाल के और आप ये भेज रहे हो। इसमें कोई हार नहीं है, कुछ नहीं है। कहने वाले कहेंगे, लेकिन आपका ईगो इशू बीच में नहीं आना चाहिए। नंबर 6 है, 6 प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम करियर एक्सपर्ट। देखिए पेरेंट्स, ऐसा होता है कि हमें मैक्सिमम 5, 7, 10, 15 फील्ड के बारे में पता रहता है कि भी ये करियर ऑप्शन है। जबकि रियल में अगर बात किया जाए तो मोर देन वी कैन से कि 10,000, मोर देन 10,000 करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन दिस ग्लोब। जैसे अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, जैसे आईपीएल का जो टीम, आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट वाला ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर 700 प्लस करियर, डिफरेंट करियर के लोग उसमें काम करते हैं। यस, 700 प्लस, तब जाके आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है। भले ही वो वीडियोग्राफर है कि फोटोग्राफर है कि अनाउंसर है कि प्लेयर है कि स्पीकर है कि लाइटमैन है कि घास वाला है, कुल मिला के ये चीज़ है कि 700 प्लस उसमें जब डिफरेंट करियर के लोग इन्वॉल्व होते हैं तब आईपीएल। सो मेरा कहने का मतलब है कि देयर आर, यहाँ पे थोड़ा अगर रुकते हैं, मोर देन 10,000 करियर ऑप्शंस। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि करियर एक्सपर्ट की राय ली जाए एंड उसके बाद ही डिसाइड किया जाए कि बच्चे को किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में, किस कोचिंग में या किस इंस्टीट्यूट में भेजना है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर नो नाटक ऑलवेज। पेरेंट्स के मन में एक ये चीज होती है कि भाई उसको पढ़ाई नहीं करनी इसलिए नाटक कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखने की, समझने की जरूरत है। देखिए, जब कोई चीज़ नहीं आती है, आपसे हो नहीं रही है, तो वैसा ही बच्चे को भी महसूस होता है। अगर उससे
कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो रही है, वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेस हो रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। सोचने समझने की ज़रूरत है। एंड हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि भी ये नाटक कर रहा है। सो एक जनरल टेंडेंसी कई बार अपनी होती है, तो वो हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हर चीज़ हर बार नाटक नहीं होती। फिर ये है नो कंपैरिजन पॉलिसी। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, उसका वहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बच्चे की फर्स्ट रैंक आई, आपके बेटे की मान लीजिए कि 500वीं रैंक आई, तो कंपेयर नहीं करना कि उसको देखो वो फर्स्ट रैंक ला रहा है और तुम्हें क्या, तुम तो 500वीं रैंक ला के ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा, तुम कैसे करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। सो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यस, आप फर्स्ट रैंकर से सेकंड रैंकर से सीख सकते हैं, उसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी करेगा, लेकिन कंपैरिजन करके और उसको डिप्रेस नहीं करना चाहिए। एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब विशेष रूप से बच्चा कोचिंग में जा रहा होता है, यानी कि कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जो एज है, दैट इज अराउंड वी कैन से कि आफ्टर 12th। तो 16 साल, 17 साल, 18 साल अगर कॉलेज की बात करते हैं, अगर थोड़े जल्दी जा रहे हो आप तो 15 साल, 14 साल। सो उस वक्त आपके फिजिकल, इमोशनल, ये जो मैंने यहाँ पे साइंटिफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, कुल मिला के अगर सामान्य भाषा में बात की जाए तो हमारे शरीर के ये छोटे छोटे ऑर्गन्स, अंग है, थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, अगर फीमेल है तो ओवरी, पैंक्रियाज आदि आदि। एंड इनका काम है हार्मोन बनाना, हार्मोन का काम है अपना काम करना। सो एज रिलेटेड जो चीज़ें आती है, अपोजिट जेंडर के लिए जो अट्रैक्शन है, थोड़ा एंगर इश्यूज है, थोड़ा अपने को लगेगा कि बात नहीं मान रहा, तो ये सब हॉर्मोन्स के चीज़ है, टीनेज के इफेक्ट है। सो आपको वो हॉर्मोन्स यानी कि वो पर्टिकुलर एज रिलेटेड चीज़ें हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू टॉक फ्रीली। यहाँ पे मैंने देखो पर्टिकुलर ये लिखा है टॉक फ्रीली, यानी कि आप उससे आराम से बैठ के और उसकी बात सुनेंगे तो वो अपनी बात 110% बताएगा। एंड नंबर 10 एंड लास्ट इज वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन का मतलब ये है कि जैसे बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में कुछ भी गया, आपने भेजा एंड वहां पे जाके उसको ये लगा कि मैं गलत आ गया, तो एंड वो किसी न किसी कारण से थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, तो जैसे कि अभी ये सुसाइड वाले और ये चीज़ें हो रही है, तो उससे पहले वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन का मतलब कि वो बच्चा चुप रहने लगेगा, उसके जो खाने पीने के जो तरीके हैं, उसके जो फूड हैबिट्स है उसमें चेंज आएगा, वो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उससे कट जाएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो रैंकिंग वगैरह, उसके जो मार्क्स वगैरह है उसमें डिग्रेडेशन आएगा। वो आपसे जो डेली पहले फ़ोन पर बात करता था, 2 दिन से बात करता था, उसमें जो है वो चेंज आएगा। तो ये वो बार बार घर आने की जिद करेगा, वो क्लास मिस करेगा। तो ये वार्निंग साइन ऐसे हैं जिसमें हमें ये सोचना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेस में है एंड अकॉर्डिंगली हमें वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। सो ये 10 चीज़ें ऐसी थी जो कि हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने से पहले, ताकि बाद में हमें पछताना भी ना पड़े एंड उसका करियर भी एकदम स्ट्रॉन्ग, उसके फिटमेंट के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके पोटेंशियल के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके पैशन के अनुसार एंड उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार, उसके जो मोटिवेशन के जो फैक्टर है उसके अनुसार एंड बेस्ट एबिलिटी के अनुसार बने, ताकि आपको भी मजा आए। और ब्लेम कोचिंग पे डालने से कुछ नहीं होगा, ब्लेम बच्चे पर डालने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ एक हमारी भी जिम्मेदारी है वो हमें समझनी होगी। सो ये आप 10 चीज़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।